चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज एक बार चेक करते हैं। ये चीज क्या है बेसिकली, ये बोल रहा है कि पहले बात इंटरचेंज तो कर सकते हैं, तो जान रहे हैं हम लोग अंदर बाहर ये पावर आ जाते हैं जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में आया करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना भी इतना टफ इसलिए नहीं है क्योंकि सिंपल अलजेब्रा में भी ये हुआ करता था, याद है ना तुम लोग को? ये था ना, जैसे ये हुआ करता था, एक अपॉन सिक्स बोलते करते थे, बिकॉज ए स्क्वायर क्या है, ए इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन है। हाँ, एग्जैक्टली ठीक है, और उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे नंबर के हिसाब से सोच सकते हो वहाँ पे। देखो ये क्या बोल रहे हैं, अब मैट्रिक्स इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल तब होगा जब ए इनवर्स जो है, ठीक है, वो ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या हुआ करता था, दो मैट्रिक्स ए और बी को ऑर्थोगोनल बोला करते थे, याद है ना? जब उनके, हाँ, जैसे ए और बी ऑर्थोगोनल हुआ करते थे तो क्या हुआ करते थे, वहाँ इनके वाले जगह पे बस उनके वन वैल्यू आया करते थे, ठीक है, यहाँ पे जीरो प्रोड्यूस हो जाया करते थे, याद करने दो मेरे को। ठीक है, आई गेस यही था। फिर से देखो एक बार। तो बहुत सारे टर्म है इसमें। देखो मैंने ये बोला था कि अगर एक मैट्रिक्स है ए, जिसके लिए तीन हमने वैल्यू बताई थी, एक्स वन, एक्स टू, एक्स 3 बाई 3 मैट्रिक्स मान लो, ए वाई टू, ऐसे बता देता हूँ। है कितना, ऑर्थोगोनल की फिजिकल फील्ड क्या थी वो याद करो, ये थोड़ा हैंग हो रहा है लेकिन। फिजिकल फील्ड उसकी ये थी कि जब वो लोग, जैसे वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं ना, तो उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाते हैं, और वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में अलाइंड हो तो उनके डॉट प्रोडक्ट में एंगल जीरो होता है, ठीक है। बट
मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोले थे, एक एडिशनल कंडीशन याद रखेंगे कि उनके जो अलाइंड वेक्टर का डॉट है, ठीक है, अलाइंड डायरेक्शन का, वो हमेशा वन निकल करके आ जाए। जैसे ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, इस टाइप के जितने भी पोजीशन हैं वो सब वन निकल करके आ जाए, ऐसा करके हमने बोला था। तो वो ए और बी तब उस समय पे ऑर्थोगोनल कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि ए एक्स को अगर हम लोग बी के वाई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है, तब वो जीरो निकल करके आ जाए, वैसे तीन लोगों का सम जो है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे दो अलग अलग मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल करने की बात नहीं कर रही है। ए एंड बी वेर कॉल्ड ऑर्थोगोनल इन दैट सेंस, ए एंड बी वेर ऑर्थोगोनल, और यहाँ पे एक खुद एक ऑर्थोगोनल है बोल रहा है, किसी बी के साथ डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट एक मिनट, तुम्हें याद है क्या ऑर्थोगोनल क्या हुआ करते थे? जस्ट ओके, ठीक है। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एक बात पे। ए और ए ट्रांसपोज अगर इनके प्रोडक्ट वन हो जाए तो यार दो वन है, तो एक ही बात याद रखेंगे कि यहाँ पे वन वैल्यू आनी जरूरी है। तो जब ये सिंगल जैसे लोगों के साथ में वो होता है, तब इनकी वैल्यू बस वन रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसने आराम से सब चीज़ का प्रूफ किया हुआ है, तो देख लेना एक बार, आराम से बिठा करके प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ रहे हो कहाँ से आ रहा होगा यार। ए ट्रांसपोज जो है वो आई बन जा रहा था, ठीक है। तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज होना चाहिए, कैसे करें? यहाँ पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वन बन जाएगा। वन मतलब आई बन जाएगा इनफैक्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे लिए। ये देखो तो, ये चीज़ को याद करो, बैठ कर कभी याद करो। ये ए है ना, ये मैट्रिक्स को याद करो, और इसका इनवर्स भी याद करो। ये नहीं है यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, याद कर लो इसको भी। हाँ, इसका डिटरमिनेंट वन है। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो? कैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। मतलब ए और बी में कोई फर्क नहीं है ना, मतलब फर्क तो है, एक दूसरे के ये लोग इन्वर्स हैं, ठीक है, बट इसको याद रख लो चाहे इसको भी याद रख लो। मतलब मैं तो ऐसे याद रखा करता था इसको अपने समय पे, यहाँ पे सी एस लिख देता था, ठीक है, यहाँ पे वन लिख देता था अपने समय पे।
तो इससे क्या हो जाता था फिर, इसके बाद इसका ना एक बार डिफरेंशिएशन बस लेना है नीचे में, समझ रहे हो? कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, और साइन का क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है, बाकी सब जगह पे जीरो। बोला भी करते थे कंप्यूटर साइंस इज द नंबर वन ब्रांच इन आईटी, यहाँ पे CS और वन लिख दिया था। समझ गए हो, याद हो गया होगा? हो गया क्या याद? एक दूसरे के ट्रांसपोज भी हैं। हर्षिता याद हुआ क्या? नहीं पता यार कोई और गॉस होगा मेरे हिसाब से। देवेंद्र तूने ऊपर में क्या लिखा था कि इसका डिटरमिनेंट वन है तो ट्रांसपोज ही इनवर्स होगा, जरूरी है क्या? देवेंद्र तुम स्पेशल केस पढ़े थे सर ऊपर में नोट में। डिटरमिनेंट अगर वन है तो फिर ट्रांसपोज ही उसका इन्वर्स होगा। अगर हम लोग इन्वर्स निकालना चाहेंगे तो फिर जॉइंट ए अपॉन डेट ए होता है ना। ठीक है, तो गलत बोला था तुमने। वो वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे जो पार्ट में अभी स्किप कर रहा था, दैट इज नॉट द पार्ट, पेंसिल इंपॉर्टेंट। प्लीज यार सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखो, इसमें है ना बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्म रहता है, याद रखना सब लोग को। हाँ ये हो सकता है देवेंद्र। टाइम बचेगा तो ये वाला पार्ट को देखेंगे जिसको मैंने छोड़ दिया है, तुम खुद रीड कर सकते हो एक बार, बट अभी नहीं करेंगे। सब लोग ध्यान देना इस बात को, ये हर्ष का डाउट था कुछ दिन पहले भी, ठीक है। तो जैसे मान लो C1 C2 C3 नाम है, और ये है R1 R2 R3। तो हर्ष बोल रहा था क्या हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली एक ही बार में ये भी कर सकते हैं क्या, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। तो एक बार में ये दोनों नहीं लगा सकते, उसी वाले ही R2 को यूज करते हुए नहीं लगा सकते, ये R2 सेम है तब नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है एक बार देखना,
एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर से, ठीक है। तो सिर्फ R3 - R2 किए होगे ना, तब तो ये आएगा। देखो ये वाले को एक बार अप्लाई करते हैं, ये वाले को, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से 3 3 3, और ऊपर में रहेगा 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद में ना, ये एक बार अप्लाई करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये यूज़ कर लो कि R2 चेंज हो रहा है, R2 - R3, तो कौन सा R3 यूज़ करोगे? ये नया वाला R3, समझ रहे हो ना? जैसे मतलब जो मल्टीपल स्टेप्स करते हैं, ठीक है, जब मल्टीपल स्टेप करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि फिर से बोल रहा हूँ, देखो जब एक बार में 2 स्टेप कर रहे हो ना, तो तुम्हें ध्यान रखना हो कि उसी वाले में वो खुद तो नहीं बदला है। जैसे R3 तुम नया लेकर के आए हो, नया, तो अगर 2 स्टेप लिख रहे हो, मतलब असली में तो तुम अलग अलग बार कर रहे होते, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ कैलकुलेशन तुमने एक ही बार में कर दिया दोनों को। तो जैसे R3 को अभी बदल दिया हमने, तो बदले हुए R3 को यूज़ कर लो। बदले हुए R3 को यूज़ करना अलाउड है, लेकिन इसी R3 को यूज़ करूंगा बोलेगा तो गलत बात है ना। मतलब मैं यहाँ पे 4 - 7 से -3 - 3 -3 एक ही बार में लिख दूँ, तब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब 2 बार कर रहे हो, तो देखो पहले मान लो ये वाले स्टेप को पहले कर रहे हो, फिर से बोल रहा हूँ, ये वाले स्टेप को पहले कर रहे हो, तो ये कर लिए, तो R2 अब बदल गया है ना, तो बदले हुए R2 को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बदले हुए R2 को, ठीक है। बस ये याद रखो यार, ऐसा नहीं कर सकते तुम, यहाँ पे डायग्रामेटिकली याद रखो, ये आपस में तुम ऐसे नहीं कर सकते बस कि तुम इसको चेंज किया उसको यूज़ करते हुए, ये नहीं कर सकते, बस ये अलाउड नहीं है, ठीक है। क्या क्या अलाउड है? बाकी सब चीज़ें अलाउड है। इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, ठीक है? बस ये वाला बस मत करना, इसको इसके यूजिंग चेंज के लिए, उसको इसके यूजिंग चेंज के लिए, ये मत करना। बाकी तुम खुद रियलाइज कर सकते हो कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं करते, चेक करके देख सकते हो घर पे आराम से, है ना। वरना मतलब ये मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से कर सकते हो तुम, देखना हर बार। जैसे मान लो तुमने कुछ लिख रखा है पहले, 1 2 3 कुछ है तुम्हारा, कोई तो भी यहाँ पे मैट्रिक्स है, और मैंने ये चेंज बताया कि सर मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ कि 2 को 2 - 3 कर दिया, ठीक है, और फिर 2 को 2 - 3 कर दिया, और 3 को 3 - 1 कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं लेटर से, अगर हमें डाउट है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वैसे डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। बट तुम कैसे चेक करोगे? ऐसे करोगे, देखना, 2 - 3 3 - 1 ये लिख रहे हो ना यहाँ पे 1 रहने दो, यहाँ पे 1 था मान लो, पहले क्या था, ये 1 2 3 था, ऐसे मानोगे, ठीक है। सिंपलीफाई सोच, सिंपल तरीके से सोचने के लिए इसको 1 2 3 मानना। अब तुमने ये चेंज करके ये ले आया है, 2 को 2 - 3 3 को 3 - 1, तो तुम इसको कैसे ओपन करोगे? जब एक बार ओपन करोगे तो 1 तो फिक्स रहेगा, 2 - 3 को चलो मान लेते हैं कि, देखो 2 - 3 को भी फिक्स रख लो, और एक बार नीचे वाले को ऐसे ओपन करना, 3 ओपन करना, प्लस 1 2 - 3, और 1 ओपन कर -1 ओपन करना, समझ रहे हो? ऐसे करके हर बार वहीं पे तुरंत चेक कर सकते हो। फिर क्या होगा, ये इसको ऐसे फिर ओपन करोगे, देखो ओपन करने का क्या तरीका रहता था, एक कंप्लीटली फिक्स रहे ना, सिर्फ एक ही कॉलम या फिर एक ही रो में चेंज ला सकते हैं ना, तो सबसे नीचे वाले में चेंज ला दिए हम, ठीक है। फिर इसको कैसे ओपन करोगे, ये फिर 2 हिस्से में ओपन होगा, ऐसा करके देखो, 1 2 3, और 1 - 3 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दो सेम हो गए, 3 और 3, इसको भी 2 ओपन करोगे, 1 2 - 1, और 1 3 - 1, ये तो पहले ही 0 है, ये पूरा का पूरा, क्यों? ये और ये सेम हो गए, तो क्या रह गया फिर, ये 0 हो गया, तो 1 2 3 ही रह गया ना, ये वहीं से शुरू किए थे, तो ये दोनों सेम है,
कितना लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो इस चीज़ को फिर से, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि थ्री को थ्री माइनस टू किया और वन को टू माइनस वन किया, तो हाँ वैसे तो ये अलाउड है, क्योंकि इसमें बस वैसी वाली बात नहीं हो रही है, थ्री को टू से चेंज कर दिया, टू को थ्री से चेंज कर दिए, ऐसे नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसलिए अलाउड है ये। फिर कैसे लिखूंगा मैं, वन को टू माइनस वन लिख दिया हूँ, टू को टू ही रहने दिया हूँ, थ्री को चेंज किया थ्री माइनस टू। ठीक है। ठीक है। ओके, देखते रहो, मैं बस इसको वो कंक्लूड करो। अब इसको कैसे ओपन करोगे, पहले दो को फिक्स रखो और तीसरे को ओपन कर दो। ठीक है, तो इसको टू रहने दो, माइनस वन टू थ्री माइनस टू, तो जैसे ही ये लिखे ये तो जीरो हो गया क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, अब इसको कैसे ओपन करोगे, वन टू थ्री माइनस के साथ, वन टू वन टू माइनस टू थ्री, तो ये वाला पार्ट जीरो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम। अब यहाँ पे माइनस आ गया, इसके बारे में कोई कुछ कमेंट करना चाहेगा, क्यों माइनस आ गया? या फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं, बताओ। कर तो सकते हैं इसको। ठीक है, डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज। तुम इसी तरीके से ना घर में से सोच करना, थ्री को थ्री माइनस टू करो और उसी मोमेंट पे उसी वाले टू को टू माइनस थ्री कर दो, उसी टू को और थ्री को यूज करते हुए समझो। तब ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको ओपन करोगे तो ये ऐसे ऐसे नहीं हो जाते, सब कट जा रहे हैं, दो टर्म रह जाते हैं। ठीक है, पूरे नहीं कैंसिल होते। तो इसको भी सोचना एक बार, इसका क्या मतलब है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम क्या, पता नहीं मुझे क्या। मुझे लगा था आज खत्म हो जाएगा चैप्टर, आज भी नहीं। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ करके ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो कंप्लीट करो यार एक बार। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन रहे मत रहे तुम्हें अब जरूरत तो है नहीं, क्योंकि तुम्हें इन्वर्स निकालने आता है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए, अरे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके ट्रिवियल वगैरह जो हुआ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, सीबीएसई में रहता नहीं है तो जनरली उसको कराते नहीं आता। तो ये हमारा एडजॉइंट रहता है, ए इनवर्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ से इनवर्स निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री की जरूरत नहीं है, तो तुम ये करना कि एडिशन में से एक बार कंप्लीटली एमसीक्यू बनाना, कंप्लीट कर लो इस चीज़ को।